हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज इस व्लॉग में मैं दोस्तों दिखाऊंगा जो सूअर होते हैं ना, वो रात में बहुत बाजरी में नुकसान करते हैं। बहुत सी बाजरी को वैसे ही उखाड़ कर फेंक देते हैं, पूरी तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। जो सूअर होते हैं ना, वो जंगली सूअर यहाँ पर ज़्यादा है, ब्लैक सूअर जो रात्रि में आते हैं। और सूअर लगभग 30-35 सूअर है, वो उसका कोई ठिकाना नहीं होता है, किसी भी खेत में जाकर नुकसान कर देते हैं। आज यहाँ ने नुकसान किया है तो कल किसी और खेत में करेंगे, परसों किसी और खेत में करेंगे, अलग अलग खेत में नुकसान कर रहे हैं। यहाँ के आसपास के जितने भी खेत है उसमें लगभग सूअरों ने तबाही मचा रखी है। और आज रात को मेरे खेत में भी सूअर आ गए हैं और उन्होंने बाजरी को पूरी तहस नहस कर दी है। ये जो आप देख रहे हो ना, बाजरी पूरी आड़ी पड़ी है। इस सारी बाजरी को इन सूअरों ने तोड़ फेंका है। पूरी बाजरी को देखो, ये पूरी की पूरी जो टूटी हुई पड़ी है बाजरी नीचे ज़मीन पर पड़ी है, इस सारी की सारी सूअरों ने ही तोड़ी है। देखो यहाँ पर ज़्यादा नुकसान किया है, कम से कम बाजरी के 20-25 पौधे खराब कर दिए। इधर भी है और इधर भी है। ये टीम जिस रास्ते से निकलती है पूरे रास्ते को ख़राब कर देती है। लगभग मैंने कहा 30 से 35 सूअर है जिन्होंने ये पूरी बाजरी को इस हाल में कर रखी है, पूरी तोड़ दी है। ये देखो पूरी, अब ये ठीक नहीं होगी फिर से, ये पूरी फसल खराब हो गई। यहाँ पर तो ज़्यादा तोड़ी है और आगे भी तोड़ी है। मैं बने रहिए ब्लॉग में, मैं आगे भी दिखा रहा हूँ आपको। वहाँ पर भी सूअरों ने बहुत नुकसान किया। ये देखो पूरी बाजरी की तहस नहस कर दी है पूरी। पता नहीं इनको सूअरों को इसमें खेलने में मज़ा आता है तो भी पता नहीं। ये देखो अब ये धान काम का ही नहीं रहेगा, ये पूरा ख़राब हो गया है। अब देखो धान पूरा पक जाएगा 6-7 दिन में और सूअर नुकसान कर रहे हैं खेत में ज़्यादा। अगर दोस्तों आपके पास कोई सूअरों को भगाने का कोई इलाज हो तो बताना, ताकि सूअरों को भी नुकसान न हो और हमें भी नुकसान न हो। सूअरों ने किस किस जगह पर तो ज़्यादा नुकसान किया है और किस किस जगह पर कम ही किया है, और ज़्यादातर इसी जगह पर किया है। देखो पूरी बाजरी को तोड़ दिया, आड़ी कर दी है पूरी की पूरी। देखो दोस्तों पूरी बाजरी तोड़ रखी है। ये जिस रोड से निकलते हैं ना, उस रोड को बस सफाई करते हुए निकलते हैं। दोस्तों हम जैसे इस खेजड़ी के पास में आए तो देखो हमें क्या मिल गया, बड़ी बड़ी मोर की पंखुड़ियाँ मिल गई है। देखो बाजरी के साथ में खड़ी है, जैसे कि यहाँ पर उगी हो। इसी खेजड़ी के ऊपर मोर बैठता है। अब दोस्तों जितनी भी इस खेजड़ी के नीचे जितनी भी मोर की बड़ी बड़ी पंखुड़ियाँ थी, उस सारी को पूरी पंखुड़ियों को कलेक्ट कर लिया है। और दोस्तों जैसे अपने बाल कैसे झड़ते हैं, ऐसे एक बार मोर की साल में एक बार पंखुड़ियाँ नीचे झड़ती है। तो आगे सूअरों ने बहुत नुकसान किया है खेत में। पूरी बाजरी की ऐसी की तैसी कर दी है। लोग फटाके सलाते हैं पर उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मान लो सूअर उसी दिन नहीं आएंगे तो नेक्स्ट दिन आ जाएंगे, और नेक्स्ट दिन नहीं आएंगे तो आएंगे ज़रूर। 1-2 दिन में एक खेत का नंबर लगा रहे हैं, धीरे धीरे करके खेत जोता। और आज के बाद अभी आए हैं, पहले कभी नहीं आए थे, आज आए हैं। बहुत थोड़ा नुकसान किया है, ऊपर नुकसान ज़्यादा किया है। बाजरी की पूरी ऐसी की तैसी कर दी है। मैं आगे आपको और दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसी में बाजरी उन्होंने यहाँ लगभग जितने भी किसान भाइयों के खेत बो रखे हैं, जोत रखे हैं, उन्होंने फसल बो रखी है बाजरा की, वो सभी इन सूअरों से परेशान हैं। अगर रात्रि में कोई अकेला व्यक्ति अगर खेत में जाता है सूअरों को भगाने, तो सूअर उस पर तुरंत हमला कर देंगे और उसे बुरी तरह से जख्मी कर देंगे, बुरी तरह से घायल कर देंगे। हो सकता है उसकी जान भी चली जाए। इसलिए लोगों सभी को जान प्यारी है यार। पिछले 3 साल से सूअर इस खेतों में लगातार नुकसान कर रहे हैं। पहले सूअर यहाँ नहीं थे, 4 साल पहले यहाँ पर सूअर थे ही नहीं। सूअर, नीलगाय ऐसी कुछ भी यहाँ समस्या नहीं थी, पर ये 3 साल से आए हैं। पता नहीं किसी बाहर वालों ने यहाँ पर ला के छोड़ दिए है तो भी पता नहीं, और अपने आप आ गए तो भी पता नहीं। क्योंकि सूअरों ने जो तबाही की है ना लोगों के खेत में, लगभग उनको 10-10, 12-12 बोरी का नुकसान हो चुका है। किसी को तो कम हुआ है और किसी को ज़्यादा हुआ है। क्योंकि किसी के तो ऐसा हो गया कि रेगुलर 15 से 16 दिन रेगुलर उसके खेत में अगर सूअर जाते हैं तो सोचो कितनी बड़ी नुकसान करते होंगे, कितना बड़ा नुकसान करते होंगे। किसी के एक बार आने पर भी इतनी बाजरी उखाड़ सकते हैं, तो बताओ बार बार आने पर कितनी बाजरी उखाड़ देंगे वो। अपने दोस्तों बाल झड़ते हैं न, इसी प्रकार मोर की भी पंखुड़ियाँ झड़ जाती है और साल में एक बार झड़ जाती है और दूसरी आती है।
क्योंकि ये पूरी पंखुड़ियाँ निकल जाती है मोर की, अलग हो जाती है और नई उगाती है। देखो मोर की पंखुड़ियों की हाइट लगभग 3-4 फीट के से भी ज़्यादा है। एक बार दिखाऊं तो देखो दोस्तों, नीचे से मेरे यहाँ तक आ रही है, छाती तक। मैंने इस पंखुड़ियों को नीचे ज़मीन पर रख दी है, देखो कितनी लंबी है और कितनी सुंदर है। मैंने दोस्तों सेकंड व्लॉग में आपको इस मोर को डांस करते हुए दिखाया था। अगर आपने मेरा सेकंड व्लॉग नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख सकते हो। बड़े वाली और छोटे वाली साथ में होती है, देखो कलर वाली और ये साथ में होती है तब ऐसी दिखती है। कलर वाली बहुत ही सुंदर दिखती है इसमें। और ये दोस्तों मोर की सबसे बड़ी वाली पंखुड़ियाँ होती है, सबसे बड़ी वाली। कि मोर साल में एक बार अपनी पंखुड़ियों को नीचे डाल देता है, जैसे अपने बाल झड़ते हैं मैंने कहा ना, वैसे इनकी पंखुड़ियाँ नीचे गिर जाती है। ज़्यादा ही है कुछ, क्योंकि मोर इसी खेजड़ी के ऊपर ही रहता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। और मैं मिलता हूं दोस्तों किसी न्यू वीडियो और न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।